राधे राधे दोस्तों। ज्येष्ठ मास अध्याय का आज आप 15वां अध्याय क्या कथा का श्रवण करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास की पौराणिक कथाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज उस कथा का 15वां अध्याय है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज कथा का श्रवण करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषिगणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं तथा मेरे पास आने का कारण क्या है। तब वे लोग कहने लगे कि भगवान, यह परम परमात्मा धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याप्त होकर आपके सामने गिरा है। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए। तथापि आप अखिल के ज्ञाता हैं प्रभु। इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ को आरंभ किया और इसने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ तब 60,000 पुत्र और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व की जगती तल पर छोड़ दिया गया। तब यह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उस घोड़े के अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत तत्लोकों में उसकी खोज किया और समस्त पृथ्वी तल के भागों को देखा। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवर से संलग्न भूग्रह में गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल मुनि ऋषि बोले कि हे महर्षियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांध कर स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र तथा राजमंत्री और अश्व के रक्षक मुझको चोर समझकर मुझे बांध दिया और मारने पीटने लगे। तदंतर मेरी क्रोधा अग्नि से सब सगर पुत्र आदि जल गए। मैंने उनको जानकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने उस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट किया। करते हुए विलाप करके स्वयं अपने हाथ से राजा सगर को उठाकर अपने हाथों से उनके मुख पर कमल को पोंछा और मधुर वचन बोले कि हे राज्य श्रेष्ठ, भय मत करो, तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण हुआ है। मेरे प्रताप से तुम्हें अवश्य महेंद्र प्रताप मिलेगा। और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि के कारण अहिल्या में उनकी कामक वृद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से पर भय योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा सगर से बोले कि तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उससे सत्या नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उसे उनसे बड़ा सूरवीर तथा सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथी नाम से विख्यात सूर्यकुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह शास्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, नीतिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीत कर अति दुष्कर तप करेगा और तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए लाएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ से लाई जाने वाली गंगा जी
भगीरथ के नाम से प्रसिद्ध होगी। तथा महात्मा कपिल मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल मुनि जी का पृथ्वी जोकी सहित पूजन किया और नमस्कार करके अपने नगर को आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुतंभा को पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र अनेक गुणों से युक्त तथा दूसरे जयंत के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। उसके जन्म के समय गौदान तथा अनेकों दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भगीरथ रखा और शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह प्रतिदिन वह बढ़ने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु ही हाथी घोड़ा रथ आदि समस्त विद्याओं कलाओं को पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुण से पूर्ण राज्यभार की सहन करने में समर्थवान और तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार कर उसे सुजन्मा भागीरथ को राज्य दे दिया गया। राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल का पुत्र व्रत पालन